श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अधिकतर लोग कहते हैं कि घर में रह के मन नहीं लगता, हम बाहर जाकर साधना करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को समझाते हैं, तुम घर से बाहर जाकर मन ठीक नहीं कर सकते। यह सब घर वाले और सब लोग दुखी होंगे, वह दुख का तार तुम्हें गिरा देगा। अपने घर पर बैठकर मन से जबरदस्ती लड़कर उसे काबू करो, नहीं तो कुछ ना होगा। मन से हार जाने से घोर नरक होता है। सदगुरु का यह वचन अत्यंत गहरा, रहस्यमय और साधना के मूल को स्पर्श करने वाला है। तुम घर से बाहर जाकर मन ठीक नहीं कर सकते। अपने घर में बैठ के मन से जबरदस्ती लड़कर उसे काबू करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह कोई सामान्य उपदेश नहीं है, ये जीवन का सत्य है, साधना का सार है और आत्मा की मुक्ति का द्वार है। मन ही वह शक्ति है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है और मन ही वह बंधन है जो हमें संसार में भटका रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। जब मन शांत, निर्मल और भगवान में लगा होता है तब वही मन साधक को ऊंचाई पर ले जाता है। लेकिन जब वही मन विषयों, इच्छाओं और वासनाओं में उलझ जाता है तो वही मन हमें दुख, अशांति और अधोगति में धकेल देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम कहीं तीर्थ पे चले जाएं, किसी आश्रम में रहने लगे या संसार से दूर हो जाएं तो हमारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन सदगुरु भगवान कहते हैं यह भ्रम है, क्योंकि मन कहीं बाहर नहीं है, वो तो आपके भीतर ही है। आप स्थान बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकते हैं, लेकिन मन को साथ लेकर ही जाते हैं। अगर मन अशांत है तो हिमालय में भी अशांति रहेगी। अगर मन विकारों से भरा है तो मंदिर में भी विचार आएंगे। इसलिए समस्या स्थान ही की नहीं, मन की है। समाधान ही बाहर नहीं, भीतर ही है। सदगुरु कहते हैं, मन से जबरदस्ती लड़ो। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच्ची साधना है कि मन क्या चाहता है? आराम, सुख, भोग, आलस्य, मान सम्मान। लेकिन आत्मा हमारी क्या चाहती है? शांति, प्रेम, भगवान का मिलन, सच्चा आनंद। यही द्वंद्व है, मन और आत्मा का युद्ध। जब आप जप करने बैठते हैं तो मन भागता है, जब आप ध्यान करते हैं तो मन इधर उधर दौड़ता है, जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो मन संसार की बातें लाता है। यहीं से शुरू होती है साधना। मन को पकड़ कर बैठाना ही साधना है। मन को बार बार भगवत नाम में लगाना ही तपस्या है। सदगुरु कहते हैं, मन से हार जाने से घोर नरक होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो मन के वश में हो जाता है उसका जीवन धीरे धीरे नरक बन जाता है। क्रोध में बहकर संबंध तोड़ देता है, लोभ में फंसकर गलत रास्ते अपनाता है, कामना में पड़कर पतन की ओर चला जाता है, मोह में उलझकर सत्य को भूल जाता है। मन हमें बार बार गिराता है और अगर हम उससे हार जाएं तो फिर जीवन में केवल दुख ही रह जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है मन को हराना, खुद को नहीं। सदगुरु कहते हैं, बाहर मत भागो, अपने घर में बैठकर मन से लड़ो। इसका गहरा अर्थ है, घर का मतलब केवल चार दीवार नहीं, बल्कि वह स्थान जहां आप अपने आप से मिलते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आपका असली मन सामने आता है। वहीं से साधना शुरू होती है। सुबह उठकर जप करना, ध्यान में बैठना, मन को भटकने से रोकना, बार बार भगवान का स्मरण करना, यही सच्ची तपस्या है। सदगुरु कहते हैं, यह लोग और सब दुखी होंगे, उनका दुख का तार तुम्हें गिरा देगा। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। हम जिस संगति में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो नकारात्मक हैं, दुखी हैं, शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे वही भाव हमारे भीतर भी आने लगते हैं। मन एक स्पंज की तरह है, जो भी वातावरण होता है उसे सोख लेता है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। किससे बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। अगर मन को बचाना है तो उसे सही वातावरण देना होगा। मन को काबू करने के उपाय क्या हैं? सदगुरु का वचन केवल चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन भी है। मन को काबू करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। नाम जप पहला है। भगवान का नाम सबसे बड़ा अस्त्र है। जो मन भटकता है उसको तुरंत नाम पकड़ा दो।
राधे राधे, राम राम, सीताराम, जो भी नाम आपके हृदय को प्रिय हो। दूसरा आता है नियमित साधना, हर दिन एक निश्चित समय पर बैठना, चाहे मन लगे या ना लगे। तीसरा है वैराग्य, समझना कि संसार नश्वर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। चौथा है सत्संग, संतों की वाणी सुनना, अच्छे विचारों में रहना। पांचवा है आत्मनिरीक्षण, हर दिन देखना आज मन कहां गया, क्या गलती हुई, कैसे सुधार सकते हैं। जब साधक धीरे धीरे मन को नियंत्रित करने लगता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। भीतर शांति आने लगती है, चिंता कम हो जाती है, भगवान का स्मरण सहज हो जाता है, जीवन में स्थिरता आ जाती है और सबसे बड़ी बात, वह अपने आप से जीत जाता है। फिर आती बात कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब जो मन करे वो करना, लेकिन यह गलत है। जो मन का गुलाम है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो मन का स्वामी बन गया वही सच्चा मुक्त है। मन को जीतना ही साधना का लक्ष्य नहीं है, बल्कि मन को भगवान में लीन करना है। जब मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है तब वह शत्रु नहीं रहता, बल्कि मित्र बन जाता है। तब हर विचार भगवान का हो जाता है, हर भावना प्रेम से भर जाती है, हर क्षण आनंद में बदल जाता है। सदगुरु का यह वचन हमें झंझोर देता है, बाहर मत भागो, परिस्थितियों को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो, अपने मन को देखो, उसे पकड़ो, उससे लड़ो, क्योंकि यही युद्ध सबसे बड़ा है, यही विजय सबसे महान है और यही साधना का सार है। जब भी मन भटके तो स्मरण करे, मैं इस संसार को जीतने नहीं आया हूं, मैं अपने मन को जीतने आया हूं। और जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आपने सब कुछ पा लिया। यदि सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।